जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम नेट जीएस। अगर आप भी एसएससी, बीपीएससी, रेलवे या किसी भी एनी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह एडिटोरिया का करंट अफेयर्स का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज हम लोग जो है एडिटोरिया जो 2026 का जो न्यू एडिशन मार्च 2025 से अप्रैल 2025 से मार्च 2026 का जो न्यू एडिशन आया हुआ है उसमें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के क्वेश्चनों को देखेंगे, उसके फैक्ट को देखेंगे। ठीक है, तो बिना देर के आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा है बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित क्वेश्चन है। तो बिहार विधानसभा जो चुनाव 2025 का है वह 2 चरणों में आयोजित किया गया था। कितने चरणों में? 2 चरणों में। पहले चरण का मतदान जो है, तो बिहार विधानसभा चुनाव जो है 2 चरणों में आयोजित किया गया था। पहले चरण का मतदान जो है 6 नवंबर को और दूसरे चरण को जो मतदान है 11 नवंबर को हुआ था। चुनाव का जो परिणाम है वो 14 नवंबर को घोषित किया था। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में जो है 122 सीटों पर मतदान हुआ था। यानी पहले चरण का जो मतदान 6 नवंबर को हुआ था उसमें 121 सीटों पर और दूसरा जो है 11 नवंबर को हुआ था उस पर 122 सीटों पर मतदान हुआ था। बात करें कुल सीटों की तो बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। एससी के लिए आरक्षित जो सीटें हैं वह 38 है, वही एसटी के लिए जो आरक्षित सीट है वो 2 है। कुल सीट 243, एससी के लिए आरक्षित सीट जो है 38 और एसटी के लिए आरक्षित सीट 2। और इस बार जो कुल पंजीकृत मतदाता जो थे 7,45,26,858 मतदाता इस बार पंजीकृत थे। वहीं बात करें पुरुष मतदाताओं की संख्या तो 3.94 करोड़, 3.94 करोड़ और महिला मतदाताओं की संख्या 3.51 करोड़ था। फर्स्ट टाइम वोटर जो थे लगभग 14 लाख जो थे लोग थे वो फर्स्ट टाइम वोटर थे। लगभग 14 लाख यूथ जो थे फर्स्ट टाइम वोटर थे। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 66.91% के ऐतिहासिक उच्चतम मतदान, मतलब रिकॉर्ड अभी तक में 66.91% का मतदान हुआ था। पहले चरण में 65.08%, वही दूसरे चरण में 68.76% मतदान हुआ था। यह 1951 के बाद राज्य में दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान था। मतलब अभी तक राज्य में दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान था। पुरुष मतदाताओं में 62.8% तथा महिला मतदाताओं में 71.6% रहा। यानी जो बात करें 100% पुरुष मतदाताओं में 62.8% पुरुष मतदाता भाग लिए, तो वही महिला मतदाता जो है 71.6% भाग लिए। और यह जो है 1951 के बाद पहली बार है जो सर्वाधिक मतदान दर्ज किया गया। कितना? 66.91%। और पहला चरण जो है उसमें 65.08% वोट पड़ा था। दूसरे चरण में 68.71% वोट पड़ा था। बात करें हम मोहनिया से राजद के उम्मीदवार श्वेता सुमन और सुगौली से वीआईपी के उम्मीदवार जो है शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द होने के कारण 2 सीटों पर महागठबंधन चुनाव न लड़ सके। माने महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाए थे। कौन कौन? मोहनिया से राजद के उम्मीदवार श्वेता सुमन के और सुगौली से वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हो जाने के कारण। सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार जो है जेडीयू के कालाधर प्रसाद मंडल बने। जेडीयू के जो कालाधर प्रसाद मंडल है वो सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले बने थे, जो पूर्णिया के रुपौली सीट से 73,572 वोट से जीते थे। पूर्णिया के रुपौली सीट से 73,572 वोट से जीते हैं। और वो जो है सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार बने थे। वो किस पार्टी से थे? जेडीयू से कालाधर प्रसाद। वही सबसे कम वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार भी जेडीयू के ही राधा चरण सिंह हैं, जो संदेश विधानसभा सीट से सिर्फ 27 वोट से जीते हैं। यानी संदेश विधानसभा सीट से सबसे कम वोट से जीते हैं, सिर्फ 27 वोट से राधा चरण सिंह। और यह भी जेडीयू उम्मीदवार थे। तो सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतने वाले कौन बने? पूर्णिया के रुपौली के कालाधर प्रसाद मंडल। वहीं सबसे कम सीटों से वोटों से जीतने वाले तो जेडीयू के राधा चरण सिंह संदेश विधानसभा क्षेत्र से। बात करें हम पार्टीज वाइज, तो पार्टीज वाइज जो है बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 के परिणामों की बात करें तो बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी। उसके बाद जो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड 85 सीट लेकर आई थी और यह दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। आरजेडी जो है विपक्षी आरजेडी लालू यादव की पार्टी 25 सीट लाई थी। वही लोजपा रामविलास पार्टी जो है 19 सीटें। आईएनसी यानी कांग्रेस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 6 सीटें ला पाई थी। आईआईएम ओवैसी की जो पार्टी है 5 सीटों पे जीती थी। हिंदुस्तान अवामी मोर्चा यानी जो हमारे ये जीतन राम मांझी के पार्टी है वो 5 सीटों पर। आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है 4 सीटों पे जीती थी। वहीं बहुजन समाज पार्टी बीएसपी जो है 1 सीटों पे और अन्य जो है 4 सीटों पे जीत दर्ज किए थे। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं पार्टीज वाइज, तो 79 सीट बीजेपी को, जनता दल यूनाइटेड को 85 सीट, आरजेडी को 25 सीट, वहीं लोजपा को बात करें तो 19 सीट मिला था, कांग्रेस को 6 सीटें, AIMIM को 5 सीटें, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा यानी हम को 5 सीटें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM को 4 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 1 सीटें और अन्य को 4 सीटें मिला था। ओवरऑल फिर से एक बार बात कर लें हम लोग, तो बिहार विधानसभा जो है 2025 जो है 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहला चरण 6 नवंबर को, दूसरा चरण 11 नवंबर को। 14 नवंबर को रिजल्ट आया था। पहला चरण में जो है कुल 121 सीटों पे चुनाव हुआ था और दूसरे चरण में 122 सीटों पे। बात करें बिहार विधानसभा में तो कुल 243 सीटें हैं, जिसमें SC वर्ग के लिए 38 सीट रिजर्व है, SC/ST के लिए 2 सीट रिजर्व है। कुल पंजीकृत मतदाता की बात करें तो कुल पंजीकृत मतदाता जो है 7,45,26,858 था, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या जो है, पुरुष वोटरों की बात करें तो 3.94 करोड़, वही महिला मतदाताओं की बात करें तो 3.51 करोड़। कुल पंजीकृत मतदाता 7,45,26,858। फर्स्ट टाइम वोटर जो थे 14 लाख थे। बिहार विधानसभा में इस वर्ष जो कुल 66.91% अभी तक का 1951 के बाद सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। पहले चरण में 65.08% मतदान हुआ था, वही दूसरे चरण में 68.76%। अगर मतदाताओं में बात करें तो पुरुष मतदाता जो 62.8% है जो वोट किए थे, वही महिला मतदाता में 71.6% मतदाता की थी। वही 2 महागठबंधन के 2 प्रत्याशी श्वेता सुमन मोहनिया से और शशि भूषण सिंह सुगौली से, VIP के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हो गया था, जिस कारण महागठबंधन 2 सीट पर चुनाव नहीं लड़ पाया था। और सबसे अधिक वोटों से जो जीतने वाले थे JDU के कालाधार प्रसाद मंडल, जो पूर्णिया के रुपौली सीट से 73,572 वोट से जीते थे। वहीं सबसे कम वोट से जो है संदेश विधानसभा सीट से JDU प्रत्याशी राधाचरण सिंह मात्र 27 वोटों से जीते थे। पार्टीज वाइज बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो सीट है भाजपा को आया था 89 सीट, उसके बाद JDU को 85 सीट, RJD को 25 सीट, लोजपा को 19 सीट, कांग्रेस को 6 सीट, AIIM को 5 सीटें, हम को 5 सीट और RLM को 4 सीटें, वही बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट और अन्य जो है 4 सीट जीती थी। और ये था हमारा आज का एडिटोरियल करेंट अफेयर्स के बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव को से संबंधित फैक्ट्स। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप डेली एग्जाम फोकस करेंट अफेयर्स चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल ड्रीमनेट GS को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का अपडेट आपको हर रोज़ मिलता रहे और एग्जाम ऑथेंटिक वीडियो आपके पास पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।